स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल पैरामेडिकल स्टडी। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पार्ट नंबर 2 पे आए हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है। अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पहली बात तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ना, वो दो मोनोसेक्राइड के बीच में बनता है। यानी मोनोसेक्राइड मिलकर मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, तो जब भी कंडेंसेशन प्रोसेस होगा उस कंडेंसेशन प्रोसेस में जो मोनोमर हैं वो पॉलीमर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? पॉलीमर पॉलीमर फॉर्म करेंगे और बाय प्रोडक्ट हमें H2O भी मिलेगा। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखें, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ वाटर। सो आपको यहाँ एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन मिल गया है, रिमूवल ऑफ वाटर। जब भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा यानी मोनोसेक्राइड मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होंगे तो H2O का मॉलिक्यूल जो होगा वो रिलीज होगा, वो रिमूव होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। Sarah is a chemistry student who is carrying out an experiment between alcohol and acetic acid in the laboratory. The product formed at the end of the experiment will be. ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन है, आपको इसमें रट्टा लगाना पड़ेगा, प्योर रट्टा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में खास करके ये क्वेश्चन एंट्रेंस टेस्ट में आता है कि अल्कोहल और एसिटिक है। हालांकि ये केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है, मुकम्मल टॉपिक है केमिस्ट्री का। जब आप इंटर में आओगे खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। जब भी अल्कोहल और एसिड, कोई भी एसिड, यहाँ एसिटिक एसिड लिखा है, अल्कोहल और एसिटिक एसिड जब भी मिलेंगे, यहाँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अल्कोहल प्लस कोई भी एसिड, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली है पूरी। वहाँ आपको बहुत सारे एसिड मिलेंगे, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे। जब भी अल्कोहल और कोई भी एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? एस्टरिफिकेशन होगी, एक ईस्टर ठहेगा, ईस्टर बॉन्ड ठहेगा। ठीक है, ये आपको प्योर रट्टा लगाना है। जब आप इंटर में आओगे फिर आप वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ जाओगे कि ईस्टर क्या है, अल्कोहल क्या है, एसिडिक एसिड क्या है। यहाँ पर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अल्कोहल प्लस एसिड जब मिलेंगे तो ईस्टर बॉन्ड ठहेगा और एडिशनली हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमसे यही पूछ रहा है कि जब अल्कोहल और एसिटिक एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी एन ईस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, कैच कर लिया आप इसको। ऑप्शन नंबर सी भी है ग्लाइकोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसरॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर इनसॉल्युबल इन। लिपिड्स देखिए, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। नॉन पोलर उसको कहते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, जो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हो। यह आपको बात जहन में रखनी होगी। लिपिड एक क्या है? एक नॉन पोलर है। और वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? वाटर पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। लिपिड जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और किस चीज़ में इनसॉल्युबल है। नीचे दिए हुए सारे के सारे सॉल्वेंट है। अल्कोहल ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेगा, यानी इसमें क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं। ऑप्शन नंबर बी ईथर, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑप्शन नंबर सी ये भी क्लोरोफॉर्म, ये भी ऑर्गेनिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर शायद 7 है या 8 है,
आप उसमें पढ़ेंगे कि जब भी एक जुमला आता है, एक सेंटेंस आता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, इट मीन्स पोलर डिजॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। मतलब जब सॉल्वेंट आप नॉन पोलर ले रहे हैं तो सॉल्यूट भी नॉन पोलर हो। जब आप सॉल्वेंट पोलर ले रहे हैं तो सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए। ठीक है जी। अगर लिपिड ऑर्गेनिक है तो उसके लिए सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक होने चाहिए। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोस। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये जिसने पढ़ा होगा वो तो समझ गए होंगे ये क्या है। प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोस हम कॉटन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोस। कभी कभी ये पूछा जाता है एंट्रेंस टेस्ट में, इजी सवाल आते हैं कभी कभी, कभी कभी मतलब हार्ड आ जाते हैं, सो उसमें ये भी एक आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए क्या है? आरएनए एक पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड का मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड के दो टाइप होते हैं। एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए फैटी एसिड, ये नहीं, ये लिपिड में इन्वॉल्व होता है, सो इसको फिलहाल आप छोड़ दें। ऑप्शन नंबर बी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये नहीं है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए मॉलिक्यूल का मोनोमर है। सो आरएनए एक पॉलीमर है, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड है, उन न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? ये 2-3 दफ़ा एंट्रेंस टेस्ट में सवाल रिपीट हो चुका है, मैं आपको बता दूं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी वेपराइजेशन की हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये तो हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा। हाई पोलरिटी, ये थोड़ा बहुत कुछ दे रहा है। इसकी पोलरिटी आए शायद इसलिए, या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी और कंपाउंड में भी है, अमोनिया में भी है। ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिक एक्सप्ल्यूशन, नहीं, ये हमें सेल मेम्ब्रेन की जो मोसेक मॉडल है उसमें हेल्प करता है। इट मीन्स आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि उसके पास हाई पोलरिटी है। हाई पोलरिटी का मतलब इसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो पोलर सॉल्यूट को, पोलर कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व करता है, और कुछ नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उनको भी डिसॉल्व करता है। वाटर की ये एबिलिटी है, इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। C5H10O4 इज द फार्मूला ऑफ। ये एक शुगर का फार्मूला है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर बताई थी। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक होता है फास्फेट ग्रुप, एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, एक होता है पेंटोस शुगर। ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है। तो शुगर जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड में इन्वॉल्व होती है। तो न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनके दोनों के मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जो डीएनए है ना उसका फार्मूला C5H10 और O4। ठीक है जी। और जो आरएनए उसका फार्मूला क्या है? C5H10O5। डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल में कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है? डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल में फ़र्क ये है कि डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन के नंबर 4 होते हैं, और आरएनए में ऑक्सीजन
का एक नंबर बनिस्बत डीएनए से ज़्यादा होता है। सो आरएनए में 5 ऑक्सीजन होती हैं, डीएनए में 4 ऑक्सीजन होती है। तो इसमें फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, 4 ऑक्सीजन। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी राइबोस शुगर, आरएनए, डीएनए, ग्लाइकोजन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड कंप्राइजेस ऑफ। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अमाइनो एसिड है ना, उसकी 3 स्ट्रक्चर ज़रूर होती हैं, ज़रूर है। एक होता है उसका अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद एक अल्फ़ा कार्बन होता है, और इसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है जी। और इसके पास एक रेडिकल ग्रुप होता है, और यहाँ एक हाइड्रोजन दी होती है, ठीक है जी। बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना अमाइनो एसिड की, वो 3 है। वो 3 क्या हैं, वो 3 चीज़ें सिर्फ ये हैं, एक नाइट्रोजन वाला ग्रुप अमाइनो ग्रुप, एक अल्फ़ा कार्बन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी अमाइनो से नाइट्रोजन, अल्फ़ा कार्बन से ये कार्बन ही कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये भी कार्बन। सो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सिर्फ आपको याद करना है कि कोई भी अमाइनो एसिड हो ना, उसके बैकबोन यानी उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये 3 अल्फ़ा कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बन है, और दूसरा अमाइनो ग्रुप की जो नाइट्रोजन है। सो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए CCN, ऑप्शन नंबर बी NH2 ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी COOH ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी H ग्रुप। देखिए आप इसमें अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, उसमें से कोई एक टिक नहीं कर सकते, क्योंकि जब रिएक्शन होता है, जब अमाइनो एसिड से जब प्रोटीन बनता है, तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। इन ग्लाइसिन RS, मैं आपको बता दूं, ये 3-4 दफ़ा एंट्रेंस टेस्ट में रिपीट हुआ है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, रट्टा लगाना है, प्योर रट्टा है। पर आपको बहुत हैरानी होगी ये जानकर कि ये 3-4 दफ़ा एंट्रेंस टेस्ट में रिपीट हुआ है। इन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड की टाइप है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। उसका एक हाइड्रोजन होती है, अल्फ़ा कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, और फोर्थ जो पार्ट होता है वो रेडिकल ग्रुप होता है। रेडिकल ग्रुप में डिफरेंट एटम्स या एटम्स के ग्रुप आते हैं जो उसको डिफरेंट करेक्टरिस्टिक देते हैं। तो ग्लाइसिन भी एक अमाइनो एसिड की टाइप है, जिसमें जो एटम यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होता है ना, इसमें सिर्फ एक एटम होता है जो इसको अमाइनो एसिड को ग्लाइसिन का नाम देता है, वो होता है हाइड्रोजन। आपको ऑप्शन दिया गया है फैटी एसिड, हाइड्रोजन, ईथेन, मीथेन। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ठीक है। कभी कभी सवाल ऐसा पूछा जाता है कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है जिसका आर ग्रुप हाइड्रोजन है, ग्लाइसिन। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हम किसको कहते हैं, ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होती है। बाकी जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें जो रेडिकल ग्रुप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं। मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। ये भी एंट्रेंस टेस्ट में एक दो दफ़ा रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है। बेसिकली जो अमाइनो एसिड होते हैं 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं जिससे हम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है जी। सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा दूसरा लेक्चर था, पार्ट नंबर 2 था। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो और भी इस पर बनाऊंगा, 10 MCQ और भी बनाऊंगा जो मोस्टली रिपीटेड MCQs होते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट था। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।